नमस्कार जोहार। मैं नीतिश्री एक बार फिर स्वागत करती हूँ आप सभी का और भी है राहें की नई कड़ी में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यह कार्यक्रम उन लोगों को मार्गदर्शित करता है जो अपने ज़िंदगी के एक ऐसे पड़ाव पर हैं जहाँ उन्हें चुनना है कि वह किस करियर को अपने ज़िंदगी में चुनें। तो इस कार्यक्रम के ज़रिए हम उन लोगों की मदद करते हैं। हम हर एक करियर के बारे में, हर एक विषय के बारे में विस्तार से उन्हें बताते हैं कि उसमें किस प्रकार की संभावनाएं मौजूद हैं। और आज भी हम आपको एक ऐसे ही विषय के बारे में बताने जा रहे हैं, और ये जो विषय है वो बेहद अहम है क्योंकि ये है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आप सभी जानते हैं कि आजकल के परिवेश में टेक्नोलॉजी के बिना शायद ही कोई काम होगा जो पूरा हो सकता है। इसीलिए हम आज आपको एक ऐसे एक्सपर्ट से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने यूएन में, यूनाइटेड नेशंस में आईटी एक्सपर्ट के तौर पे काम किया है। वो प्रोफेसर इंचार्ज भी हैं कैम्ब्रिज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में। तो चलिए आज हम प्रोफेसर अरशद उस्मानी जी से बातें करते हैं और आईटी में किस प्रकार की करियर अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए मौजूद हैं, हम उसके बारे में उनसे बात करेंगे। सबसे पहले प्रोफेसर, मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे इस कार्यक्रम में। और जो पहला सवाल है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सो आईटी क्या होती है? निधि, इसके प्रवेश में मैं यही कहूँगा कि आईटी कोई जो भी ऐसी चीज़ें हैं, देखें अगर आप देखेंगे कि आईटी का नामकरण कब हुआ, ये हार्वर्ड द्वारा जस्ट एक मशीन को अलग करने के लिए। तो उन्होंने क्या किया कि एक मशीन जो है एक काम कार्य के लिए बनाई गई थी। इन्होंने जब देखा कि अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को अगर हम बात करते हैं तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा हम ऐसे कार्य को कर सकते हैं जो विभिन्न तरह के हैं। ये एक कार्य को केवल नहीं करता है, उसमें जैसे मैं एक उदाहरण दूं कि उसमें हम डेटा को सेव कर सकते हैं, उसमें हम रिट्रीव कर सकते हैं, हम उसमें कुछ भी कोई ऐसा जो मुझे अपनी ज़रूरत के हिसाब से मैं उसमें काम ले सकता हूँ। तो आईटी का क्षेत्र कोई बहुत विशाल कहेंगे हम कि बहुत बड़ा है, और इसमें ये बस एक संक्षेप में समझना है कि जो भी आप कंप्यूटर के माध्यम से जो भी कार्य करते हैं वो आईटी के अंतर्गत आता है। जी। सो कंप्यूटर इक्वल्स टू आईटी, ऐसा कहा जा सकता है। कंप्यूटर में जो हम लोग काम करते हैं वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फील्ड में आता है, जुड़ जाएगा। बिल्कुल, कंप्यूटर से कोई भी कार्य आप करें तो वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आ जाएगा। जी। आगे बढ़ते हुए आईटी के फील्ड में जो करियर ऑप्शंस हैं वो स्पेसिफिक, अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिकली, तो 12th के बाद फिर क्या क्या ऑप्शंस हो जाते हैं? देखिए, अगर मैं ये कहूँ कि ये जो आप इस आईटी के फील्ड में अपनी योग्यता अगर आपको चाहिए कुछ भी इसके अंतर्गत, तो 10वीं के बाद ही मिल जाती है। ओके। 10वीं के बाद जैसे आप डिप्लोमा आईटी में कर सकते हैं, और इसके अंदर अगर आप डिप्लोमा नहीं भी करते हैं तो आपके पास सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं जो 6 से 1 साल तक के ड्यूरेशन का होता है। और उसके बाद अगर आप 12वीं के बाद जाएं तो वहाँ पे ग्रेजुएशन, स्नातक की डिग्री है जो आप आईटी में ले सकते हैं। और आईटी केवल अब आईटी तक ही सीमित नहीं रहा, उसके अंतर्गत और भी बहुत सारे क्षेत्र या फिर फील्ड मैं कहूँ कि आ गए हैं, जिसमें कंप्यूटर साइंस एक क्षेत्र है, और एक आईओटी इंफॉर्मेशन और उसमें मशीन लैंग्वेज, और आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आपके पास साइबर सिक्योरिटी है, आपके पास डेटा साइंस है। तो ये इतने सारे क्षेत्र अब इसके अंतर्गत है, केवल अब एक सीमित एक नहीं रहा, बहुत तो ये कुछ इसमें आ जाता है। बहुत इसमें आ गया। और उसी तरह आप आगे जाएंगे तो मास्टर्स है आपके पास, मास्टर्स में आप इन्हीं पे आप आगे इस पे अपनी डिग्री ले सकते हैं। तो ये है 10वीं, 12वीं और बैचलर के बाद या मास्टर्स के बाद, तो ये सब डिग्रियां आप इसके माध्यम से ले के अपने करियर की शुरुआत कर सकते हैं। जी। तो ये सब आपने बताया, जैसे डिग्री के बारे में आपने बताया कि 10th के बाद कर सकते हैं, 12th के बाद कर सकते हैं। जी। तो इसमें जो करियर में जो खास जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है वो क्या कुछ होती हैं इस सारी डिग्री को करने के बाद? मैं ये कहूँगा कि ऐसे अगर हम अपने झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो झारखंड में ऐसे राज्य देखता हूँ जो आईटी के क्षेत्र में बहुत कुछ होना भी इसमें, और बच्चे आईटी को उतना, जैसे मैंने देखा विगत 3-4 सालों में ना, जैसे अगर मैं दूसरी स्टेट से कंपेयर करूं तो वहाँ 5-6 साल पहले से ये चीज़ें शुरू हो गई। अब मैं जो झारखंड में देख रहा हूँ कि अब झारखंड में बच्चे आईटी की तरफ जुड़ रहे हैं। तो मैं इनको ये कहूँगा कि देखिए 10वीं के बाद अगर आप कोई भी सर्टिफिकेट कोर्स करके आप आईटी फील्ड में आ सकते हैं। अगर आपके पास
इकोनॉमिकली आप अगर बहुत ये नहीं है, सक्षम नहीं है, तो आप ये है। और उसके बाद अगर आप डिप्लोमा कर लें 10वीं के बाद, और अगर आपने डिप्लोमा किया है तो फिर आप स्नातक, जैसे मैंने बताया कि बीटेक कर सकते हैं +2 के बाद, और एमटेक है उसके बाद। तो ये आपको अपॉर्चुनिटी, लेकिन इसमें अंतर क्या है ना कि बीसीए, जैसे अब अगर आप बात करें, आपने केवल हमने इंजीनियरिंग की तरफ बात की, लेकिन इसमें आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन, जैसे आप स्नातक कर सकते हैं, उसमें आप बीएससी आईटी कर सकते हैं, ये भी एक क्षेत्र है। तो इसमें काफ़ी है, मतलब। और अंतर ये होता है ना निधि, अंतर केवल आपकी जो मैं कहूँगा कि वो डिफरेंस जो आता है वो आपके सैलरी स्ट्रक्चर पे आता है, एट द एंड करियर अगर आप चुन रहे हैं तो। ये आपने बहुत सही कही कि जो बच्चे अगर मान लीजिए 10th के बाद करते हैं तो उनका सैलरी स्ट्रक्चर, और जैसे जैसे वो आगे पढ़ते जाते हैं उसमें बढ़ोतरी हो सकती है। लेकिन अगर हम बात करें कि कुछ लोग हैं जो 10th के बाद अगर उन्होंने आईटी से, आपने कहा डिप्लोमा होता है, तो डिप्लोमा अगर डिप्लोमा उन्होंने 10th के बाद कर लिया तो क्या कुछ करियर वो चुन सकते हैं, लाइक किस तरीके की जॉब वो कर सकते हैं? नहीं, जॉब तो उनको जैसे टेक्नीशियंस बन सकते हैं ना, जैसे वो टेक्निकल, अगर आप डिप्लोमा की बात जैसे आपने की, अगर आप 6 महीने का कोई भी आईटी में कोर्स करते हैं तो आपको, अगर मैं 10th के बाद कहूँ तो आपको ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर की नौकरी मिल सकती है, ठीक है। आप डिज़ाइनिंग में जा सकते हैं, ग्राफिक में जा सकते हैं, आप कंप्यूटर के नेटवर्क के क्षेत्र में जा सकते हैं। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको उसके माध्यम से, सर्टिफिकेट कोर्स के माध्यम से मिल सकती है, जो कि डिफरेंस केवल वो जो मैंने बताया कि वो आपको सैलरी स्ट्रक्चर पे ही आएगा। और वो यानी कि आपने कहा 10th के बाद, 12th के बाद आप जो कोर्सेज करते हैं उसमें इस टाइप की जो जॉब्स आपने बताए टेक्नीशियंस की, ये सब अवेलेबल हैं। बस अगर 10th करने के बाद कोई बच्चा जा रहा है तो उसका जो सैलरी होगा उसमें कुछ डिफरेंस होगा अगर कंपैरिजन करें 12th और बैचलर्स से। जी बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आप, अगर हम एक एग्जांपल आपको दे दें कि अगर स्नातक की हम लेते हैं कि जो कोई अगर बीसीए करके आया हुआ, अगर उसकी सैलरी मान लीजिए 2 लाख तक है, तो अगर आप इंजीनियरिंग करके जाते हैं तो आपकी सैलरी 2 लाख के आगे ही स्टार्ट होगी। तो ये एक, और उसके बाद अगर आप डिप्लोमा है तो हो सकता है आप 1 लाख के सैलरी स्ट्रक्चर में है। तो ये अंतर आता है। बस जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं और अपनी योग्यता को बढ़ाते हैं, वो आपको आगे तो ये आपके सैलरी में झलकता है, आपके लाइफस्टाइल में वो। बिल्कुल ये आप स्ट्रक्चर है, और वो आपको एक्सपीरियंस के साथ, जैसे अगर आप देखेंगे ना, फिर एक बहुत जो इम्पोर्टेंट ये आ जाएगा, वो स्किल उसको कहते हैं ना। हाँ, वो स्किल्स आपके अंदर कितनी है, कौशल जिसको बोला जाए, तो वो अगर आपके अंदर है तो शायद आप वो चीज़ें पा सकते हैं। बट वो परसेंटेज कितना होगा, परसेंटेज तो आप लेंगे तो 2-3% ही लोग ऐसे होंगे जो उस स्किल को अपना कर वो सैलरी पा पाएँ। बट मैक्सिमम को वो चीज़ें नहीं मिलेंगी, क्योंकि योग्यता जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। अगर किसी भी करियर को आप चुनते हैं ना, तो आपके पास कौन सी डिग्री है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और उसके हिसाब से फिर आपको सैलरी और ये सारी चीज़ें अपने इसमें मिलती हैं। जैसे आपने योग्यता के बारे में कहा, इसके हम ये भी कह सकते हैं एलिजिबिलिटी जो है कितनी है। तो प्रोफेसर, अगर हम इस बात को ले कि अगर कोई बच्चा आईटी के फील्ड में अपने करियर को बनाना चाह रहा है, वो उसमें पढ़ना चाह रहा है, तो फिर क्या कुछ एग्ज़ाम्स अवेलेबल होते हैं कि बच्चे दे करके उसमें फिर आगे पास करके वो आगे बढ़ सकते हैं, और उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या क्या हुआ? देखिए, इसमें अगर इसकी बात करें संस्थानों की, तो हमारे पास सबसे ऊपर जो इंडिया, मतलब हमारे भारतवर्ष में है, वो है IITs को कहते हैं जी। तो IIT सबसे ऊपर आता है, और उसके बाद अगर आप देखें तो NITs आ जाते हैं। और NITs जो हर स्टेट्स में आपको एक NIT आपको ज़रूर दिखेगा हर स्टेट में। उसको पहले रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहते थे, तो अब वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये हिरार्की है। और उसके बाद आपके पास वैसे संस्थान आते हैं जो A लेवल के हैं और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। एक एग्जांपल जैसे मैं दूंगा, BIT, बिट्स है और मेसरा हैं, और उसके बाद B और C लेवल के कैटेगरी के कॉलेजेस, जो ज़्यादातर वो कॉलेजेस हैं जो हमारे प्राइवेट कॉलेजेस के हैं जी। तो ये हैं, और उनकी आप ये देखेंगे कि उनका जो ट्यूशन फी होगा ना जी, वो अंतर आएगा। जिस कैटेगरी के आप कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, वो वहाँ पे ABC आप किस कैटेगरी में आप ज्वाइन कर रहे हैं, तो सैलरी आपकी जो ट्यूशन फी है वो चेंज होगी। ओके। तो अरशद जी, जब
जैसे आपने कहा NIT है, BIT है, IIT है, तो उसमें एंट्रेंस का जो एग्ज़ाम होता है वो किस टाइप के एंट्रेंस एग्ज़ाम्स ये होते हैं? जेई मेंस के द्वारा आप इसको ये कर सकते हैं। आप इसके अंदर अगर आपने स्कोर अच्छा किया है जी। तो नॉर्मली अगर आप IITs में जाएंगे तो एक मैं एग्जांपल दूं कि अगर IT के क्षेत्र में जाते हैं तो आपकी रैंक 500 के अंतर होगी, तभी आपको वो अच्छे जो IITs हैं वो मिलेंगी, टॉप मोस्ट IITs। अगर जैसे IIT मुंबई की बात करें, बॉम्बे की, तो वन ऑफ द बेस्ट माना जाता है, सबसे अच्छा कॉलेज माना जाता है कि कंप्यूटर के क्षेत्र में, IT के क्षेत्र में जी। और उसके बाद आपके पास खड़गपुर है, मद्रास है, दिल्ली है, ये मेजर मतलब मेन IITs जिनको हम बोलते हैं, कानपुर एक और फिर और भी नए IITs हैं। तो आपके पास अगर 500 से 1000 के अंदर रैंक्स हैं जी। तो आपको IT, चूँकि अभी के अगर हम परिप्रेक्ष्य में देखें तो नंबर पहला जो चॉइस बच्चों का है वो IITs में वो कंप्यूटर साइंस या IT है, IT ही है, और उसके बाद दूसरे ब्रांचेस आते हैं। और अगर नहीं है तो फिर NITs आपके वो मिल जाएंगे, बहुत सारे ये हैं। अगर आप 2000-3000 रैंक आपके पास है तो वो भी आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। और हमारे जैसे अगर हम झारखंड के इसमें बात करें तो हमारे पास एक ही यहाँ पे सरकारी कॉलेज है जो कि BIT सिंदरी के नाम। जी बिल्कुल। तो सिंदरी में हमारे पास हैं वो, और इनका बस एक ही अंतर ये होगा ना निधि, कि इसमें जो आपको ट्यूशन फी है, जैसे ऐसे बच्चे जो बड़े पिछड़े वर्ग से आते हैं ना उनके लिए बहुत नेग्लिजिबल है। हाँ, वो बहुत नेग्लिजिबल है, फीस अफोर्डेबल है कहा जाए। जी। और अगर इस बारे में कहे कि जैसे आपने एंट्रेंस के बारे में बताया, आपने बताया कि क्या कुछ अगर रैंक रहेगा तो फिर बच्चे क्वालिफाई कर सकते हैं। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो फॉर्म फिल करने का, एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने का, वो क्या है? नहीं, वो जॉयसा करके एक इनका साइट है। अगर आप IT की बात करें या NITs के ना, जॉयसा एक साइट है, वहाँ पे आप अपने एप्लीकेशन को भरें, अपनी रैंक डालें। रैंक चूँकि आपको पता होता है आपका रैंक क्या है, और उसके बाद आपको चॉइस वहाँ पे दिखेगा कि आपने कौन से कॉलेज के अंतर्गत आपको सीटें मिलेंगी जी। वो आपको उस साइट पे जाके अपने को इनरोल करना होगा, और इनरोल करने के बाद वहाँ पे आपको सारी जानकारियाँ, और आप ये देख सकते हैं कि आपको किस कॉलेज के अंदर आपको सीट मिल जाएगी इस IT में। और हमारे यहाँ अगर करें तो हमारे JCECB बोर्ड है जो उसके माध्यम से जो पॉजिटिव स्कोर्स लाते हैं जेईई मेंस, वो हम वहाँ पे लेते हैं, और उनको फिर कॉलेज की अलॉटमेंट उसके माध्यम से, उस वेबसाइट के माध्यम से हमारी सरकार करती है झारखंड में। जैसे जेईई के बारे में कहा आपने, ये जेईई मेंस होता है, ये सब जो जैसे एग्ज़ाम्स होते हैं जो आपको IIT और NIT में दाखिला दिलाने में हेल्पफुल होते हैं। जी। तो उसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें क्या कुछ होता है? जैसे जो बच्चे साइंस पढ़ रहे हैं, क्या वही सिर्फ फॉर्म फिल कर सकते हैं या फिर किसी और फील्ड के बच्चे? आपको PCM जिसको बोलते हैं ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, जी, वो एक आपका एलिजिबिलिटी है। और अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड में जा रहे हैं तो आपको PCM 45% मिनिमम 45% की एलिजिबिलिटी है, और वो आप उसमें अगर आपके पास है तो आप फॉर्म भर के एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं जी। और बेसिकली अगर आप ये देखें ना तो मैं ये बोलूँगा कि इस एग्ज़ाम के लिए आपको इतना कुछ एफर्ट लगाना पड़ेगा, और इसके लिए अगर आप देखें बहुत सारे माध्यम है। अगर ये नहीं कि मैं एक कोचिंग संस्था ज्वाइन करूंगा तभी मैं compete कर पाऊंगा, ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे फ्री कोर्सेज और साइट्स में आपको अवेलेबल हैं जहां पे आप आराम से जानकारियां लेके अपने को सक्षम बना सकते हैं उस एग्ज़ाम के लिए। बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, और जैसे एक मैं एग्जांपल दूं, Udemy करके, खान अकेडमी करके, बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं जो पैसे नहीं लेते। तो ये बड़ा आश्चर्य हो गया कि आपके पास एक इंटरनेट कनेक्टिविटी है और आप घर बैठ के उसकी तैयारी कर सकते हैं। यानी टेक्नोलॉजी को ही अपना करके आप IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फील्ड में आगे अच्छा कर सकते हैं, अपने को आप तैयार कर सकते हैं। बहुत से ये सोचते हैं ना कि मेरे पास मैं कोचिंग संस्था जाऊंगा तभी मैं कर पाऊंगा, ऐसे कुछ नहीं है। आपके पास अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी आप अफोर्ड कर सकते हैं और आपके पास एक कंप्यूटर या कोई भी ऐसा डिवाइस जिससे आप इंटरनेट पे कनेक्ट हो सकते हैं, तो उसके माध्यम से ना आप उन साइट्स पे जुड़ के आप अपने को सक्षम बना सकते हैं उस एग्ज़ाम्स के लिए भी। तो एक बड़ा सिंपल, चूँकि हम जो हमारे दर्शक आज इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे, उन बहुत से ऐसे होंगे जिनके पास ये कहा जाए कि फिनेंशियल सुविधा नहीं होगी, वो अफोर्ड नहीं कर पाते होंगे। तो उन बच्चों को कोशिश ये करना चाहिए कि आप ऐसी वेबसाइट्स हैं जो अच्छे कंटेंट्स देते हैं और वो तैयारी कराते हैं जी। और वो आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि बहुत सारे ऐसे साइट्स हैं जो एक ट्यूटर आपको दे देते हैं और वो गाइड करते हैं।
तो ये भी माध्यम बड़ा अच्छा है और इसको बहुत सारे जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनको इसको यूज़ करना चाहिए। जी, अरशद जी, आपने जैसे बताया रिसोर्सेज के बारे में बताया, कैसे बच्चे प्रिपेयर कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताया, करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताया। आगे बढ़ते हुए अगर हम गवर्नमेंट फील्ड में देखें तो आईटी के क्षेत्र में गवर्नमेंट फील्ड में क्या कुछ गवर्नमेंट जॉब्स मौजूद हैं जो बच्चे आईटी को प्रेफर कर रहे हैं? गवर्नमेंट में देखिए अभी क्या हो रहा है ना, अगर आप देखेंगे सबसे ज़्यादा जो डिमांड जो आने वाली है, जो मुझे दिख रही है, सरकारी हो या सबसे बड़ा जो अभी जो सरकार को एक लक्ष्य एक है कि वो कैसे अपनी चीज़ों को की सुरक्षा प्रदान करें, जिसमें हम साइबर सिक्योरिटी का नाम देते हैं। तो इसके लिए बहुत सारे सरकारी क्षेत्र में जैसे थाना हो गया, साइबर सेल उसको कहते हैं, उसमें आपकी नौकरियां बहुत बड़े इसमें आने वाली है रूप में। और हर सिटी हर स्टेट में हर स्टेट के अंदर जितनी भी सिटीज़ हैं वहाँ पे ये थाना खुलेंगे और वहाँ पे आपको एक साइबर एक्सपर्ट चाहिए। तो वो कौन होंगे? जो आईटी के क्षेत्र में जो सक्षम होंगे वही इस नौकरी को ले पाएंगे। तो सरकार में ये ऑप्शन है, प्लस बहुत सारे ऐसे एनआईसीज़ हैं जहाँ पे आपको सरकार वो अपॉर्चुनिटीज़ देती है। और मैं ये बताऊं कि सरकार तो है जो है, बट प्राइवेट के क्षेत्र में ना आईटी फील्ड में बहुत सारी नौकरियां हैं और वो काफ़ी अच्छा पे करते हैं और उसमें कोई लिमिट नहीं है। अगर आप बहुत अच्छे स्किल्ड वर्कर हैं और आप के पास जो उनके चाहिए और वो है, तो वहाँ पे आप जो डिमांड करते हैं ना निधि, वो आपको वो देने को तैयार होते हैं। ये बड़ी ये है आईटी में। तो आप आज अगर कोई बच्चा 2 लाख रुपए में काम कर रहा है तो अगले साल आपको लगेगा ये 12 लाख में पहुंच गया। ये मतलब आप ऐसा, मैंने बहुत सारे बच्चों को ऐसा भी देखा कि अगर उनके अंदर वो गुण है और वो कंपनी उनको चाहती है लेना, तो दे पे एनीथिंग, मतलब वो कुछ भी देने को तैयार रहती हैं उनके लिए। तो मैं ये बच्चों को ये भी कहूँगा जो छात्र छात्राएँ देख रहे हैं, तो केवल एक विकल्प आप सरकारी की तरफ ही ना रखें, क्योंकि आपके पास ऐसे क्षेत्र भी हैं आईटी फील्ड में जो आपको कहीं ज़्यादा इस क्षेत्र में भी आपको करियर की अपॉर्चुनिटीज़ प्रदान करते हैं और एक अच्छी सैलरी देते हैं वो लोग। बिल्कुल, ये है। हर्षद जी, आपने अभी एक बात पे जोर डाला, स्किल्स पे। तो जो आप कह रहे हैं जो स्किल्स है वो कहाँ से बच्चे उसे स्किल्स को मतलब सीख सकते हैं? कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं? अभी एक हम आईटी मद्रास एक कोर्स चलाता है जो किसी भी क्षेत्र में, जैसे आईटी से केवल मैं नहीं कहूँगा कि आईटी में ही वो करते हैं, आईटी तो एक उनका सबसे बड़ा, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट अगर वो पढ़ाते हैं। और वो कौन पढ़ाने वाले हैं? और उस पढ़ाने वाले आईटी के प्रोफेसर्स हैं जी। जो आईटी के प्रोफेसर, जो आप एक हो सकता है अगर मैंने आईटी में कभी आईटी कभी गया नहीं, तो उन प्रोफेसर्स से भी पढ़ने का एक मेरे को अपॉर्चुनिटी ये मिलती है उसके माध्यम से। NPTEL करके एक साइट है, तो वहाँ से आप जुड़े और उनकी सर्टिफिकेट्स मिलती है। अगर आप 1000 रुपये देते हैं वो सर्टिफिकेशन के लिए, तो आपको उनकी एक डिग्री, एक सर्टिफिकेट मिलती है। और वो सर्टिफिकेट की मान्यता, चूँकि ये सरकार के द्वारा ये की जा रही है, प्रमोट की जा रही है, तो वो क्या करते हैं कि वो उसकी मान्यता हर इंडस्ट्री हर क्षेत्र में देते हैं। अगर आपने उससे कोई सर्टिफिकेशन ले रखा है तो आपको डेफिनेटली उसका वैल्यू, और आप समझें कितना, मात्र 1000 रुपये में वो सर्टिफिकेट आपके पास होगा, जो शायद बाहर में आप जाएं तो काफ़ी कुछ वो डिमांड कर सकते हैं आप इस सर्टिफिकेट्स के लिए। तो ये एक अच्छा माध्यम है। हो सकता है बहुत सारे ऐसे बच्चे, और इसमें आप ये ना समझें, हम छात्राओं को ये भी कहेंगे कि ये ना समझें कि आप किसी कॉलेज या स्कूल या किसी यूनिवर्सिटी से जुड़े हो तभी मिलेगा। ये इसके लिए कोई ये नहीं है, आप कहीं से भी जुड़े ना रहें तो भी आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। ये मैं बोलूँगा ये बहुत बड़ी सरकार ने आपको दे रखी है, जो शायद बहुतों को हो सकता नहीं भी जानकारी हो कि NPTEL एक साइट है जहाँ पे हम ऐसे कोर्सेज सर्टिफिकेशन ले सकते हैं जी। ये और जिसकी मान्यता सरकार तक इसको मान्यता देती है अपने स्किल्स के लिए। जो अमाउंट है आप उसको फीस उसमें, तो जैसे आपने निधि कहा ना स्किल्स की, तो स्किल आप कैसे उपलब्ध, तो स्किल्स विद एक्सपीरियंस आता है ना, अनुभव के साथ स्किल, धीरे धीरे स्किल्स डेवलप होते हैं। और आप जब किसी चीज़ को बार बार करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं तो उसके माध्यम से आपको जो ज्ञान है उसका वो आप पूरा एक तरह से वो पूरा हो जाता है और फिर आप एक स्किल्ड वर्कर के रूप में आप अपने को दर्शाते हैं बाहर मार्केट में। तो वो बहुत बड़ी चीज़ है जो बच्चों को समझना है कि हम
अभी क्या होता है ना निधि, एक और मैं बताऊं कि अभी बच्चों में क्या आ गया ना कि गूगल करके जो जानकारी ले लेना, वो जानकारी कितनी सही है ये बहुत मतलब ये आप एज अ स्टूडेंट आप हो सकता है आप नहीं समझ सकते, लेकिन अगर मैं किसी ऐसी जगह से ले रहा हूँ जहाँ पे ऑथेंटिक है, मतलब पता है कि ये जो मुझे ज्ञान दे रहा है वो सही है, मतलब और इसकी वेटेज मुझे मिलेगी, इसका बेनिफिट मुझे मिलेगा आगे चल के, तो बच्चों को वो सोचना चाहिए। ये नहीं कि गूगल करके जो जानकारी मिल रही, और वो जब ये बोलते हैं, हमने कई बार बच्चों को देखा है कि वो ऐसे ज्ञान को सामने रखते हैं जो शायद हमें भी सोचने में लगता है कि ये इनको कहाँ से मिला। जी बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ी चीज़ ये है। तो कौशल और स्किल्स के लिए आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। शुरुआती दौर बड़ा कठिन होता है हर एक के लिए, करियर में स्ट्रगल करना ही पड़ता है, और जितना आप स्ट्रगल करके उस चीज़ को अपने पास लाते हैं तो वो शायद आपको आगे बहुत दूर तक ले जाता है, उसका दुर्गामी परिणाम बहुत अच्छा रहता है। जी, आपने ये सारी जो बातें हैं, खास करके जो आपने जो वेबसाइट के बारे में बताया जो गवर्नमेंट के द्वारा उपलब्ध कराई हुई है, वो बहुत ही ज़्यादा अहम चीज़ है। और इसमें निधि मैं एक और ऐड कर दूं आपको, अगर आप ऐसा सोचते हैं ना कि मैंने वर्ल्ड के टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी से हमको कोई डिग्री चाहिए या सर्टिफिकेट चाहिए, तो उसके लिए भी हैं कुर्सेरा करके, कुर्सेरा हैं, EDX हैं, तो ऐसी साइट्स हैं जहाँ पे आप आप सोच सकते हैं कि मैं उस यूनिवर्सिटी की मेरे पास वो सर्टिफिकेट रहेगी, और वो 4-5 हज़ार रुपये उनका एक कॉस्ट है जो वो, तो उसके माध्यम से भी आप स्किल्स को अर्जित कर सकते हैं, और वो सर्टिफिकेशन आपको ये समझें कि वर्ल्ड में या इस विश्व में कहीं पे भी वो उसकी मान्यता है। तो ये भी एक अच्छा माध्यम हो सकता है आपको अपनी स्किल्स को बढ़ाने में या डेवलप करने में। जी बिल्कुल। अभी आगे बढ़ते हुए आपने बहुत कुछ बताया बच्चों को। अभी जो मेरा नेक्स्ट जो सवाल होगा वो ये होगा कि जो झारखंड में अगर हम लोग बात करें तो कौन कौन से ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि बच्चे ऑप्ट कर सकते हैं आईटी में आगे बढ़ने के लिए? एक तो आपने BIT सिंदरी के बारे में बताया, उसके अलावा अगर हमारे पास एकमात्र है सिंदरी, वो एकमात्र सरकारी संस्था है BIT सिंदरी, और जितने भी बाकी हैं वो सारे या तो PPP मोड में चल रहे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में चल रहे हैं, या वो प्राइवेट संस्था हैं। और एक है आपका दूसरा जो है वो गवर्नमेंट एडेड है, BIT मेसरा, गवर्नमेंट उसमें एड देती है, और गवर्नमेंट ने मतलब ये प्रावधान रखा है कि जो झारखंड से पास करते हैं बच्चे जी, उनके लिए कुछ सीटें वहाँ पे रिजर्व हैं। तो बच्चों को वो भी बहुत कम को जानकारी ये होती है कि वहाँ पे मेरी अगर मैं एप्लीकेंट बनता हूँ या अप्लाई करता हूँ फॉर एडमिशन्स, तो वो एक माध्यम बनता है। प्लस हमारे पास जैसे हम जिस कॉलेज से हैं कैम्ब्रिज, वो पहला राज्य का प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है, और मैं जिस फील्ड से हूँ तो मैं बच्चों को खास ध्यान रखता हूँ कि जो अभी उनको चाहिए या आने वाले 3 सालों के अंदर उनको कौन सी टेक्नोलॉजी की आवश्यकता पड़ेगी, तो वो जानकारी हम लोग कोशिश करते हैं बच्चों तक पहुँचे, और उसकी ट्रेनिंग हम वहाँ पे उनको दिलवाते हैं। ये हमारा कोशिश रहता है। और अगर आप देखेंगे तो हमारे पास प्राइवेट कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ 2-3 बहुत अच्छी हैं, जिसमें उषा मार्टिन यूनिवर्सिटी है, आपके पास सरला बिरला यूनिवर्सिटी अमेठी है, तो ये सारे में आपको BCA और BTech के कोर्सेज़ यहाँ चलाए जा रहे हैं। प्लस आपके पास रांची यूनिवर्सिटी में भी BCA के कोर्सेज़ चलते हैं, जो शायद आपको बहुत कम लागत में वो डिग्री मिल जाए। प्लस वो BSc IT चलाते हैं, MSc IT जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो ये कोर्सेज़ रन करते हैं, और ये सब माध्यम है जहाँ पे आप अपने को IT में अपने करियर को आप आगे बढ़ा सकते हैं। जी, आपने स्टार्टिंग से एक चीज़ बताया कि पैसे में जो मतलब जो बच्चे जो इनकम अर्न करते हैं, जो जिन्होंने IT के फील्ड में अच्छा किया और वो इनकम अर्न कर रहे हैं, तो इनकम अर्न करने के बारे में आपने बताया, लेकिन जो बच्चे IT पढ़ना चाहते हैं, क्या कुछ उनके लिए होगा? वो सोचेंगे कि ये कुछ बजट हम अपने दिमाग में सोच लें। एक शायद मैं आप पॉइंट ऐड कर दूं कि हमारी जो सरकार है, झारखंड सरकार, वो स्कॉलरशिप देती है। हाँ जी। तो वो लेकिन वो उन बच्चों के लिए है जो बच्चे SC ST या OBC कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, तो उनको एक राशि हर साल दी जाती है अपने पढ़ाई को पूर्ण करने के लिए। लेकिन मैं एक और बताऊं कि एक ऐसी भी स्कॉलरशिप है जनरल कैटेगरीज़ के लिए, और वो अगर आप प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, जैसे BCA है, BTech है, ये प्रोफेशनल कोर्सेज अगर आप करते हैं, तो जो AICT है वो जनरल कैटेगरी में उन बच्चों को देती है और जिनके माता पिता की इनकम 8 लाख है,
EWS हाँ नहीं के बारे में आप बता रहे हैं। नहीं, वो आप जनरल कैटेगरी में 50,000 दी जाती है बच्चों को, तो ये जी। वो केवल लेकिन एक गर्ल्स चाइल्ड के लिए। और अच्छा, वो हर परिवार से 2 लड़कियों को वो स्कॉलरशिप मिल सकती है। तो ये भी एक अच्छा माध्यम बच्चों को पता होना चाहिए कि हमारे पास ऐसा माध्यम भी है कि अगर मैं इकोनॉमिकली वीक हूँ और जनरल कैटेगरी हूँ तो शायद मेरे लिए ऑप्शंस नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप इस माध्यम से अपने पैसे वहाँ से आप ये स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं और मे बी दैट आपको मिल सकता है वो भी। जी। आपने आज बहुत कुछ बातें बताई हैं हमारे दर्शकों को आईटी से रिलेटेड। आई थिंक कि जो भी आपने बातें बताई हैं वो हमारे दर्शकों ने नोट कर ली होगी। बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आपने बताई हैं। मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। एक मैं और ऐड कर दूं, चूँकि अगर आप इस आईटी के फील्ड को देखते हैं ना, तो ये 2 भाग में है बेसिकली, इसको कहेंगे 2 पार्ट में है। एक भाग इसको कहते हैं हम सॉफ्टवेयर, जी, जो आप बनाते हैं, और जैसे आप किसी भी चीज़ को दिखाने के लिए जो आप वेबसाइट एक सॉफ्टवेयर हो गया, और एक हार्डवेयर है जो जिस पे आप चीज़ें चला रहे हैं उसको मेंटेन करने के लिए। ये 2 है। अगर ये नहीं है कि मैं आईटी में अगर प्रोग्रामर नहीं बन सकता, डेवलपर नहीं बन सकता हूँ, तो मेरे पास दूसरा माध्यम है जो मैं जिस पे ये चीज़ें चल रही हैं उसको ठीक करके भी मैं अपने करियर को उनको जोड़ कर भी इनके साथ में जुड़ सकता हूँ। तो ये 2 जी अर्शद जी, आपने जो बात बताई बहुत अच्छी है। अभी तो बहुत सारी चीज़ें इसमें जानने के लिए, लेकिन समय की थोड़ी कमी है, तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने इतना समय दिया है। और दर्शकों, आज आपने आईटी के बारे में जाना, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में जाना कि क्या कुछ आपके लिए करियर अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है, स्कॉलरशिप किस तरीके की हैं, और अगर आपको करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में जानना अच्छा लगता है और आपको ज़रूरत है तो आप हमारे सेगमेंट को देख सकते हैं। आप यूट्यूब पे जा कर के डीडी झारखंड को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर कई सारे करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में हमने वीडियोस डाल रखी हैं। और अगले प्रोग्राम के लिए आप इंतज़ार करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार, धन्यवाद। धन्यवाद।